नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जहां पर खरीदारी की अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकल कर आती है। तो सबसे पहला स्टॉक है HDFC AMC 2822 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है जो कि 1.4% ऊपर दिखाई दिया है। 60,000 करोड़ के दिग्गज मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट 1% का डिविडेंड यील्ड है। इंडस्ट्री पी रेशियो के बारे में बात करें तो वो है 43.62, जबकि HDFC AMC का 48 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले ऑफकोर्स थोड़ा सा महंगा दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 14.92 का प्राइस टू बुक रेशियो है। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड शानदार दिखाई दिया। आप देख पाएंगे रेवेन्यू 2017 में 1.59,000 करोड़ जो कि बढ़कर 2020 में 2.14,000 करोड़ हो गई है, लेकिन प्रॉफिट उससे कहीं ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा है। 0.55 से बढ़कर डबल से भी ज्यादा होकर 1.26,000 करोड़ होता हुआ नजर आया है। तो आप देख सकते हैं फिलहाल स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। 3,300 के लेवल से स्टॉक हमें करेक्ट होता हुआ नजर आया और फिलहाल स्टॉक 2,800 के जोन में ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 2,800 के आसपास। 200 डेज का मूविंग एवरेज है और स्टॉक यहां पर सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश भी करता हुआ नजर आता है। यहां पर इसका डिमांड जोन बनकर आ रहा है। इसका जो पुराना रेजिस्टेंस था वो भी 2,800 के आसपास था, तो टेक्निकली भी ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई देता है। वीकली बेसिस पे अगर बात करें जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां पर भी 50 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है उसी के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं इसे यहां पर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल जो SIP का डेटा आया है वो भी काफी अच्छा देखने को मिला है, तो इस हिसाब से लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रख के इन्वेस्टिंग किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है HUL जिसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2,307 रुपीज जो कि 1.77% नीचे दिखाई दिया। 5,42,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। 1.49% का डिविडेंड यील्ड है। इंडस्ट्री का PE रेशियो 76 है और उसी के साथ साथ चलता हुआ नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो 65.73 है। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड शानदार है। 2017 में 33.83,000 करोड़ का रेवेन्यू था जो कि बढ़कर 2020 में 40.49,000 करोड़ का हो चुका है और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 4.48 से बढ़कर प्रॉफिट हमें 6.75,000 करोड़ होता हुआ नजर आया है। फिलहाल हमें HUL के चार्ट में क्लियरली वीकनेस दिखाई दे रही है। 2,500 के आसपास जाने के बाद हमें यहां पर गिरावट दिखाई दे रही है। हमें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, प्रॉफिट बुकिंग हुआ और फिलहाल स्टॉक 2,300 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर इसके ट्रेंड के बारे में बात करें तो डेली चार्ट पर क्लियरली पता चलता है, बहुत समय से कुछ 1-2 साल हो चुके हैं ये अभी फिलहाल 200 डेज के मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर रहा है। जब भी वहां पर आता है एक सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। तो इसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट होकर आता है 2236 का लेवल। वीकली चार्ट्स पर एक बार नजर डाल देते हैं। वीकली चार्ट्स पर हमें यह पता चलता है कि 50 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है। कई बार स्टॉक ने इसी लेवल पर सपोर्ट लिया और वापस तेजी हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। तो ये जो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट होकर आता है 22224 का लेवल। तो इस सिचुएशन में मेरा मानना है अगर यहां पर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो 2250 पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 2250 2230 ये जो जोन है काफी अच्छा जोन है जहां से खरीदारी शुरू करने के बारे में सोचा जा सकता है। एक्यूमुलेशन यहां पर किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डिमार्ट 2713 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस हमें फ्लैट क्लोजिंग दिखाई पड़ती है। 1,75,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप, 0% डिविडेंड यील्ड है, ग्रोथ पर ज्यादा फोकस है। इंडस्ट्री का PE रेशियो 127। पूरा ये जो सेक्टर है रिटेल का बहुत ही महंगा लगता है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा महंगा डिमार्ट दिखाई दे रहा है। 183 का PE रेशियो है। प्राइस टू बुक रेशियो 15.86 चलता हुआ नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड आपके सामने आप देख पाएंगे कितना शानदार ग्रोथ यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू 2017 में 12,000 करोड़ से बढ़कर 25,000 करोड़ हो चुकी है 2020 में। प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, 0.48 से बढ़कर डबल से भी ज्यादा होकर 2020 में 1.3,000 करोड़ होता हुआ नजर आता है। तो आप देख सकते हैं डिमांड फिलहाल 3250 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था और करेक्शन देखने को मिला और फिलहाल स्टॉक हमें 2700 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इसके रीजंस भी है क्योंकि डिमांड के जितने भी स्टोर्स हैं उसमें से 33-35% के स्टोर महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में कोविड की सिचुएशन अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। पार्शियल लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर काफी प्रॉब्लम्स हमें दिखाई पड़ते हैं जिसके कारण शेयर में हमें गिरावट भी दिखाई दी। इसके बारे में हमने 2-4 दिनों पहले ही डिस्कशन किया था कि जब ये स्टॉक 2900 पर ट्रेड करा था यहाँ पर
करेक्शन दिखाई पड़ सकता है और ऐसा हुआ भी। फिलहाल स्टॉक 2700 पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर वैल्यू एमर्ज होती हुई नजर आती है स्टॉक के लिए। 200 डेज का मूविंग एवरेज एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है और फिलहाल उसी लेवल के आसपास स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट्स पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो आप देख पाएंगे ये जो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज है एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया। कई बार जब भी मार्केट इसके नीचे जाता है तो अच्छी बाइंग हमें एमर्ज होती हुई नजर आती है। तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लेवल फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 2562 के आसपास का लेवल। तो इस सिचुएशन में मेरा मानना है अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो करंट मार्केट प्राइस जो 2700 का है 2650 से करके 2700 के आसपास इसे एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल कोविड की सिचुएशन के कारण स्टॉक में काफी करेक्शन देखने को मिला, लेकिन जैसे जैसे ये वैक्सीनेशन बढ़ता जा रहा है एक समय ऐसा भी आएगा जब ये कर्व आपको नीचे आता हुआ नजर आएगा तो डीमार्ट में फिर से हमें शानदार तेजी दिखाई पड़ सकती है। तो तीनों शेयर्स फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है जिसे अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।